Good morning students. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So today we come on the last topic of this chapter, that is hormonal action. कि ये जो लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दो टाइप के हॉर्मोन्स हैं ये काम कैसे करते हैं, कैसे अपना एक्शन कर पा रहे हैं. सो देखो बेटा, बेसिकली होता क्या है, हर एक सेल के अंदर डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए. डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए. और मैसेंजर आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन. इट मीन्स इंफॉर्मेशन किसके पास है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, डीएनए के पास. तो ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ये अपने तरीके के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कैसे करवाते हैं. तो जो लिपिड सोल्यूबल मीन्स जो लिपिड में सोल्यूबल हो जाएगा, जो लिपिड में घुल जाएगा. तो ब्लड के अंदर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जब किसी सेल पे आके काम करेगा, तो देखो सेल के बाहर बेटा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, इट इज लिपिड बाइलेयर. क्या होती है ये, ऐसे हमने पढ़ा था ना, ये क्या है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है. ठीक है. अब लिपिड को तो अंदर आने देगा ना, लिपिड में से लिपिड तो इजीली क्रॉस कर सकता है. तो ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है और हमारे लिपिड की इस सेल की बाइलेयर है, तो इसको इजीली परमिशन दे देगी क्रॉस करने के लिए. ये तो पहुंच गया अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में. जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, अब देखो हर एक हार्मोन क्या करता है बेटा, एक स्पेसिफिक उसके लिए रिसेप्टर होता है, उसी के साथ वो जाके बाइंड करता है. ठीक है. तो अब रिसेप्टर इसका कहाँ पे हो सकता है, इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के प्लाज्म में हो सकता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हो सकता है. ठीक है. तो रिसेप्टर कहीं भी हो, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है मैंने, ये न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या है, इसका रिसेप्टर है. तो ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और क्या बना लेगा बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये किसको चेंज करेगा, इट विल अफेक्ट डीएनए. और डीएनए से क्या हो जाएगा, इट विल चेंज द प्रोटीन. मीन्स ये अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाएगा, जिसको ये जिस प्रोटीन की फॉर्मेशन को ये इन्फ्लुएंस करेगा. देन सेकेंड टाइप हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स की. किसकी पढ़ी थी, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स. अब वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स जैसे यहाँ पे आएंगे सेल के पास, तो सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बाइलेयर है, तो पानी और तेल, पानी और लिपिड्स में कभी मेल बनता है, ये तो इसको नहीं एंट्री देगा. तो जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है ना बेटा, उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, लाइक दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. तो ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये अंदर एक मैसेंजर को भेजेगा. किसको भेजेगा, ये केमिकल रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर. क्या बोलेंगे बेटा, लाइक दिस केमिकल इज द प्राइमरी मैसेंजर. प्राइमरी मीन्स जो पहला मैसेंजर है. अब ये मैसेंजर, ये प्राइमरी मैसेंजर क्या रिलीज करवाएगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करवाएगा, जिनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर. क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकता है, CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो सकते हैं, साइक्लिन ग्वानिन मोनोफॉस्फेट हो सकता है, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल हो सकता है. तो ये कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर, ये केमिकल क्या करेंगे, ये जाके बेटा सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रोटीन बना हुआ होता है. ठीक है. सेल के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रोटीन बना हुआ होता है, बट द प्रोटीन इज इनएक्टिव. कैसा प्रोटीन है, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है. तो ये सेकेंडरी मैसेंजर इस इनएक्टिव प्रोटीन को किस में चेंज कर देती हैं, एक्टिव प्रोटीन में. किस में चेंज कर देंगी बेटा, एक्टिव प्रोटीन में चेंज कर देंगी. तो इस तरीके से लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स अपना एक्शन करते हैं. आई होप आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा हार्मोन्स का. सो टुडे यू विल read each and every concept from the NCERT very sincerely and you will try to solve your NCERT exercise questions. So इसके साथ आपका ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है. एंड डू इट प्रॉपरली.
Thank you. Have a nice day.